नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 13 नवंबर 2024 एमपी टेट वर्ग 3 सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने के गतिक क्षेत्र। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है वंशानुक्रम है, वातावरण है और खेल तथा व्यायाम है। यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जीवन की अस्थिरता का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंचार माध्यमों की पहुँच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो आपका हो जाएगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 उप परीक्षण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया। तो किसने विकास किया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमन रोरसा ने। क्या, हरमन रोरसा ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए आप शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। तो आपका हो जाएगा उच्च स्तरीय अपसारी का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। तो आपका हो जाएगा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। यह सिद्धांत जो है वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम जो है बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों के आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है
कि गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि मन स्नायु विकृति के रोग के लक्षण हैं, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आशंका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है, तो बच्चा जो है कई प्रकार से सीखता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत से में पावलोव ने प्रयोग किया, तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो 23 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे समस्या समाधान करता है। ठीक है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, क्या उचित है, तो आपका हो जाएगा प्रश्न पूछना उचित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोध व भय प्रकार है, क्रोध व भय कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी संवेग है। क्रोध और भय क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है, जो मैकडूगल ने अपनी प्रवृत्तियाँ दी थी 14 प्रकार की, उसमें आपका ये भय और प्रकार भी आता है, तो संवेग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है, तो डैश रूप से अभिप्रेरित है यानी कि बाह्य रूप से। यहाँ पे आपका हो जाएगा कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा स्कूल का बस्ता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि परामर्श का उद्देश्य क्या है। परामर्श का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बच्चे को समझना, ऑप्शन बी बच्चे की कमियों का कारण पता करना, ऑप्शन सी बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो परामर्श का जो उद्देश्य होता है बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता लगाना और बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि अभिवृत्ति संप्रत्यय है, तो आपका हो जाएगा संज्ञानपरक, क्रियापरक और संवेगात्मक, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी। ठीक है, धन्यवाद।